अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश मलिक। नाज़रीन गरामी, टीवी एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के दानिया शाह से मुतालिक रोंगटे खड़े करने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। पीटीआई के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली ने जवाबी वार में अपनी अहलिया पर बड़े बड़े इल्जामात लगाकर सबको हैरान कर दिया। अपनी तीसरी अहलिया दानिया शाह की तरफ से तनसीखे निकाह किए दावे के जवाब में आमिर लियाकत हुसैन ने कहा कि अपने दिफा में कानूनी तौर पर अदालत का नोटिस मिलने के बाद जवाब जरूर दाखिल कराऊंगा, लेकिन मुख्तसरन कहना चाहता हूं कि मैं नशा नहीं करता। आपको ये भी बताएं कि अगर बात की जाए इनके हक महर की, तो हक महर में एक अदद कोठी मालियत जिसकी 11 करोड़ रुपए बनती है। इसके अलावा एक अदद टोयोटा GLI मॉडल 2022 मालियत जिसकी 45 लाख रुपए। इसके अलावा 3 तोले सोना और दिगर जेवरात, और टोटल अगर बात की जाए हक महर की तो 11 करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपए मालियत बनती है। आपको ये बताएं कि दानिया शाह ने आमिर लियाकत पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो नशा करते हैं और मुझे तंग जगह यानी एक छोटे से कमरे में रखा हुआ है और तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। आमिर लियाकत का कहना है कि तशद्दुद जैसे बदतरीन इल्ज़ामात के बाद इंतहाई शर्मसारी से ऑडियो पैगामात जारी कर रहा हूं और अदालत में तस्वीर भी पेश कर दूंगा, जिसे सुनने के बाद रूह कांप उठे। टीवी एंकर ने बताया कि मैं शराब पीता हूं, ना आइस का नशा करता हूं। 4 माह की शादी में कमरे में बंद होने के इल्जामात हैं, तो फिर टिकटॉक पर पाबंदी से वीडियोस कौन बनाता रहा? भूखा रहने वाला रोजाना उनकी पसंद का खाना बाहर से मंगवा कर खिलाता था। और भी कहा कि जिस इंसान ने जिंदगी भर औरत की इज्जत और एहतराम का दर्स दिया हो वो तशद्दुद करेगा, और अगर करता था तो सिर्फ 15 दिन ये मेरे साथ रहें, जिसमें इनकी कम उम्री के बायस जब मुझे उन्होंने बताया कि ये अभी 15 बरस की हैं तो मैंने अपना बिस्तर अलग कर लिया, तो तशद्दुद किस वक्त किया? आमिर लियाकत ने मुबहम से अंदाज में कहा कि दानिया शाह के तिब्बी टेस्ट के जरिए 2 बातें सामने आ जाएंगी कि मुबैना तौर पर 15 बरस की लड़की 1.5 माह से बहावलपुर में कैसे इस अमल से गुजरी कि शोहर की गैर मौजूदगी के बावजूद वो मामलात जारी रहे जो कि मुमकिन न थे। टीवी एंकर ने कहा कि इसके साथ साथ अपनी उम्र छुपाकर मुझे जाली शनाख्ती कार्ड दिखाकर इत्मीनान दिलाने का जुर्म इसके सिवा है। आमिर लियाकत ने कहा कि मैं आज आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि मैं 4 माह से इन भयानक सच्चाइयों का बोझ कैसे उठाता रहा। ये भी हुआ कि फिर अस्पताल के दरवाजे तक पहुंच गया। 15 बरस की उम्र के इंकशाफ का बोझ, और जो बाप बताया वो बाप नहीं, जबकि इससे बड़ा जुल्म सरकार के घराने के साथ कि मैं सैयद खानदान से हूँ जबकि मलिक बरादरी से ताल्लुक रखती थी। आमिर लियाकत की इस वजाहत में यह भी कहा गया है कि शादी के 15 दिन बाद बहावलपुर गईं और 15 दिन बाद वापस आईं, और आने के बाद 3 दिन गुजरे कि ये दोबारा बहावलपुर चली गईं। दानिया शाह जब 15 दिन बाद वापस आईं तो उस दौरान मेरा इससे बस एक सवाल था कि कराची में तो 24 घंटे आपका मोबाइल ऑन रहता था, लेकिन इस बार रात से सुबह तक मुसलसल बंद क्यों रहा? क्या बात थी? बकौल आमिर लियाकत के इसने पहले बहाने बनाए और फिर कबूल किया कि बंद कर देती थी। मैं चुप रहा, लेकिन तशवीश में मुब्तला रहा। आज मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर हदूद में रहते हुए हकीकत बयान करने पर मजबूर कर दिया। मैं करना नहीं चाहता था। आमिर लियाकत ने यह भी वजाहत की कि इन 4 माह में चूंकि इनके घर में कमाने वाला कोई न था, मैं मुआशी हालात की मजबूरी के बावजूद इनकी वालिदा को माहाना 2 लाख रुपए भिजवाता रहा, जबकि 1 लाख रुपए इनको जेब खर्च देता रहा। ये कमरे में बंद थी। ये इस दौर की सबसे बड़ी झूठी खातून है जो कि खुद गाड़ी ड्राइव करके 12 बजे दोपहर निकलती, पार्लर जाती, तैयार रहती, मुझे मालूम नहीं कहाँ क्यों, बकौल इनके कि इनके कराची में जानने वाले हैं। इसके बाद वापसी रात 9 बजे से पहले मुमकिन न थी, और वापसी में कीमती कपड़े और जूते और मेकअप वगैरह से लदी और 11 बजे कमरे में सो जाती, और मैं भी जाहिर है सो ही जाता। नाज़रीन, इसके साथ आपको बताएं कि दानिया शाह ने तनसीखे निकाह के लिए बहावलपुर की अदालत से रुजू कर लिया है। अब देखते हैं कि आमिर लियाकत क्या कानूनी जवाब देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी करें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करते हैं।